There's a possibility. अरे यार आज तो बड़े थक गए, आज तो बड़े अरे क्या हो गया तेरे को? गया तो बड़ा खुश था और एकदम सहमा सहमा है। क्या हो गया भाई? मन नहीं माना। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? अरे भाई ये तो प्रोस्टिट्यूट के नंबर। मतलब क्या हो गया फिर? भाई सेक्स करने का मन है क्या तेरा? अरे अभी भी नंबर फंसा हुआ है। चल तुझे जगह ले तो इसका नाम है जीबी रोड, जन्नत है भाई। सही बता जन्नत भाई, जल्दी चल। आजा। लेकिन मेरी बात सुन ले। हाँ भाई बोल। मेरे पास बड़े पैसे। भाई तू पैसे की टेंशन मत ले, पैसे मैं तेरे भी दे दूंगा, तू बस साथ चल ले आज। बड़े मूड तेरा भाई फुल मूड में आज। बड़े मूड में लग रहा है आज तो भाई। चल अब इतने सर ये जीबी रोड कैसे स्टार्ट हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा बताएंगे आप हमें? जीबी रोड तो ये बहुत हजारों साल से ये चल रहा है व्यवसाय। और इसको जो है पहले चौड़ी बाजार में, दिल्ली में था, चौड़ी बाजार में ज़्यादा आबादी होने से इसको इधर साइड में कर दिया था। तो अभी ये 56 में कि 57 में यहाँ पे आया। सर आप हमें ये बता सकते हैं कि ये किन कठिनाइयों से गुजर रही है? कठिनाइयों से तो देखिए, ये बहुत सी औरतें अपनी स्वेच्छा से हैं, बहुत सी औरतें ज़बरदस्ती भी हैं। तो ये ज़्यादा दिन ज़बरदस्ती नहीं रहती हैं, हद से हद कोई 5 महीना, 6 महीना या साल 2 साल इस तरीक़े से रहती हैं। उसके बाद फिर ये अपना आज़ादी ले लेती हैं और अपनी स्वेच्छा से ज़्यादा परसेंट कमाती हैं। अब रहा सवाल, इसमें कुछ गलत लोग भी शामिल हैं जो कि छोटी लड़कियों को रखते हैं, जिसके कारण जो है सभी को बदनामी मिलती है। सरकार जो है इनके लिए कुछ कर रही है, मतलब कुछ प्रोवाइड करती है इनकी सहायता के लिए? नहीं, सहायता के लिए सरकार करती है, बहुत कुछ करती है। इनके बच्चों के लिए भी सुविधा देती है, इन रिटायरमेंट औरतों के लिए भी सुविधा देती है। इसका मतलब यह है कि सरकार बहुत कुछ चाहती है, मगर इनसे सरकार बात नहीं करती है। सरकार को चाहिए इन औरतों को समय समय पे बुला करके कहीं भी इकट्ठा करके और इनकी समस्याओं को सुने और इनसे पूछे कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं तुम छोड़ते हो, या तुम और कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते, या इसमें क्यों रहते हो। इनसे पूछने से उनको पता लगेगा कि इनके अंदर क्या वजह है जो कि ये पैसे को नहीं छोड़ना चाहती हैं और इसमें रहना पसंद करती हैं। तो उनको पता लगेगा, मगर सरकार इनसे नहीं बात करती है। तो इसलिए अब इनकी असली जो समस्याएं हैं वो उजागर नहीं होती है, इनके दिलों में ही दब के रह जाती है। और ये बेचारियाँ जो भी जुल्म है, चाहे उसमें कोठा मालिक करता हो, चाहे कोई समाज सेवक करता हो, चाहे कोई ट्रैफिकिंग का काम करने वाला करता हो, चाहे कानून का इनके ऊपर जो भी सजाएं हैं उनकी तरफ से हो, तो रहा सवाल ये कि ये बेचारियाँ चुपचाप सहती हैं और इनकी लाइफ खराब हो जाती है। बहुत सी औरतें निकल जाती हैं। वो ये नहीं है कि ये हजारों साल से चल रहा है तो वो 1000 साल पहले की औरतें आज भी इसमें बैठी हुई हैं, नहीं है। ये मुश्किल से 20-25 साल का ये कारोबार चलता है, उसमें जो बन गई बना लिया अपनी लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, तो ठीक है, नहीं तो वो बेचारी उसका और उसके बच्चों की भविष्य खराब हो जाती है। हम अगर इनके साथ में ये समाज सेवक वाले बोलते हैं चलो हम तुम्हारे को नौकरी देंगे, ये करेंगे, ले जाके वहाँ पे वो अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, वो करना है, ये करना है, सिलाई करना है, उससे हमारा 2-4 हज़ार से 5 हज़ार से कैसे हमारा परिवार चलेगा। सर आपको क्या लगता है इनका अलग से कोटा होना चाहिए कि अलग से कॉलेज होना चाहिए कि इनको समाज में ही जगह देनी चाहिए?
देखिए जी, इनको समाज नहीं अपनाएगा, क्या समझे? मैंने जिस तरीके से देखा है, समाज इनको अपनाएगा नहीं है, क्योंकि समाजी ने तो इतना मजबूर किया है जो कि ये कोठे तक पहुंची है। और समाजी के लोग यहाँ पैसा दे करके इसके पास में एंजॉय करने आते हैं। वो पैसा देने के बाद इनके साथ वो कैसा सलूक करते हैं, ये इनके दिलों से पूछो, इनको पता है कि किस ढंग से वो पैसा देने के बाद हमारे साथ में वो मतलब ये करते हैं। मगर ये अपने पेट के खातिर, अपने जीविका चलाने के खातिर उन तमाम लोगों की वो जुल्म को सहती है, वो क्लाइंटों की। बाकी अब यही क्लाइंट हैं, ऐसे लोग समाज के अंदर देखिए कितना घिनौना काम करते हैं कि साल भर की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची को, और स्कूल की बच्ची है उसके साथ रेप करते हैं, मर्डर कर देते हैं। ये लोग तो इतना जुल्म यहाँ पे ऐसा नहीं करती है। ठीक है, अब कोई आया है, किसी ने बेच दिया, उन लड़कियों का भी तो वेरीफाई करना चाहिए कि हाँ भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून का आड़ लेकर के और इस तरीक़ा से लड़कियों को बेच करके और फिर उसको पकड़ के उसका शोषण किया जाता हो। ऐसी लड़कियों का भी वेरीफाई करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो ट्रैफिकिंग का जो ये काम कर रहे हैं, उन लोगों का ये एक माफिया ग्रुप हो कि भाई बेच के भी पैसा ले लो और फिर पकड़वाने के बाद में फिर लड़की तो मेरे पास आ ही जाएगी। तो इन सब चीज़ों का भी छानबीन होना चाहिए। मगर ये सब चीज़ें पैदा क्यों हो रही हैं? ये इसलिए पैदा हो रही है कि इनको इजाज़त कानून से नहीं है ये कारोबार करने का। अब रहा सवाल एक औरत अपनी मर्जी से करने का है, वो भी बालिग है, बाल बच्चेदार है, अपनी जीविका चलाने के लिए उसको बोलते हैं कि भाई वो अपना कर सकती है। अब रहा सवाल ये कि वो समाज में बैठ के तो नहीं कर सकती ना। समाज में करेगी तो उसको जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, ऐसे मानसिकता के, वो उसको वहाँ पे जीने नहीं देंगे, और जो शरीफ लोग हैं वो उसको वहाँ रहने नहीं देंगे। तो वो अकेली औरत कहीं समाज में घर लेकर के ये अपनी मर्जी से पेशा नहीं कर सकती है। इसलिए वो कोठे में बैठी है ताकि 10 औरतें एक साथ हैं, कोई आकर के उनके ऊपर में नाजायज उनको तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है या जबरदस्ती कर रहा है कोई क्लाइंट, तो वो 10 औरतें मिलके बोलती हैं, पुलिस को बुला के उसको हवाले करती हैं कि देखो जी ये मुझे नाजायज तंग कर रहा है। वहाँ समाज में तो उसको कोई रहने ही नहीं देगा। अब ये एक कोठे में 10, 20, 25, 50 जो भी औरतें रहती हैं, उसमें अपनी स्वेच्छा से भी हैं और कुछ ऐसे बंधुआ मजदूर भी हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई ये बंधुआ मजदूर नहीं होनी चाहिए, जो अपनी स्वेच्छा से है हम उसके लिए बोल रहे हैं। बाकी खरीदना, बेचना, जबरदस्ती रखना या छोटी लड़की को खरीदना, उसको सताना, उसकी कमाई खाना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, इनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आप बताएंगे कि इनको अपने किस किस हक के लिए लड़ना चाहिए? इनको यस सर। इनको तो हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। इनके बच्चों को ये अपना, कोई भी अपनी औलाद को बुरा नहीं चाहता है, तो ये भी चाहती हैं कि हमारे औलाद अच्छे बने, पढ़ लिख के अच्छे बने, हैं, देश के अच्छे नागरिक भी बने। उन बच्चों में भी भावना होती है बचपन से, मगर उसकी कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये स्कूल में अगर किसी तरीक़े से चोरी छुपे भी अगर भर्ती करा दिया आपने अच्छी स्कूलों में, तो बच्चा है वो अपने दोस्तों को, टीचरों को, वहाँ के कर्मचारियों को आज नहीं तो कल उससे कोई पूछता है तो वो बता देता है कि मैं वहाँ रहता हूँ। फिर माँ के पास आके रोता है तो माँ कहती है जाने देते रहे, क्या करोगे, हम लोगों का नसीब ही ऐसा है, छोड़ो मत जाओ स्कूल। बच्चे की पढ़ाई नुकसान हो गई। हाँ, ये बलात्कार के बाद महिला की मौत, हाँ, अवैध संबंधों के चक्कर में बच्चों की भी जान गई, बेटी को बनाया हवस का शिकार। हैं, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो ऐसा नहीं है। नहीं। हैं, अच्छा जी, एड्स की बात है। अब हम उसको बोल देते हैं जांच करके, वो हाँ भाई इसको एड्स है। अब उसको कोई कोठे वाली रखती नहीं है, तो वो लिहाजा यहाँ के बजाय वो समाज कहीं और कोठे में जाएगी या समाज के अंदर जाएगी, वहाँ फैलाएगी। अब ऐसी महिलाओं के लिए कोई उसके जीविका चलने के लिए कोई बाल बच्चों के लिए सुविधा हो, तभी तो वो चेक कराए।
और नहीं तो ये अपनी जान दे देगी। जी आपका नाम क्या है? प्रिया नाम है मेरा। जी आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मैं यहाँ पे 25-26 साल से। जी आपकी उस टाइम उम्र क्या थी जब आप यहाँ पे आए थे? तो मेरी उम्र थी 17-18 साल की। 17-18 साल की थी। अब आपको जैसे इतने साल हो गए, आपको इतने सालों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है यहाँ पर रहकर? अगर आप आगे शादी करना चाहें तो आपको किन कठिनाइयों से फेस करना पड़ेगा? लोग आपके बारे में मतलब जो यहाँ आते हैं या वो किस तरह से व्यवहार करता है आपके साथ? कौन शादी करता है? उसकी कोई शादी नहीं करता। अगर करने भी चाहे तो क्या करती है, मतलब अपना ले जाएंगे 1-2 साल रखेगा फिर छोड़ देगा। कौन रखता है? आपके हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes, it should be legalized in our country because legalized prostitution can decrease the rate of rapes in our country. Desperation can be controlled by young teens and something like that, and women would be a lot safer, and there would, in contrary, it would generate some employment too. Why should they legalize? Because They should try to abolish it completely. Okay. They should try to stop prostitution at all costs. Why should the ladies suffer at the cost of it? अरे यार आज तो बड़े थक गए, आज तो बड़े आए। अरे क्या हो गया तेरे को? गया तो बड़ा खुश था और एकदम सहमा सहमा है। क्या हो गया? भाई मन नहीं माना। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? भाई उनके हालात देखे हैं, कभी ये चीज सोची कि सेक्स वर्कर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है जिसके लिए उन्हें अपना जिस्म बेचना पड़ता है? लोगों ने कभी उनकी जिंदगी के दूसरे पहलू जानने की कोशिश की है? ये इस चीज को हम ही बढ़ावा देते हैं और ये चीज अब हमारे हाथ में है कि इस चीज को और बढ़ाना है या इसे यहीं रोकना है। सोचिए जरा। I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here.